नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के नए प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर से आते हैं और उसी विधानसभा से चुनाव लड़कर विधायक बनते रहे हैं, जहां से इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं। जी हाँ, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल इस वक्त राजस्थान के नए प्रभारी बनाए गए हैं। अपनी पहली यात्रा पर जयपुर आए तो एक बड़ी बैठक ली और उसमें जो नए सदस्य बनाने की बीजेपी की कोशिश थी, सदस्यता अभियान, उसमें वो संबोधित कर रहे थे अपने पार्टी के तमाम उन लोगों को जिनको इस बैठक के लिए बुलाया गया था। इस बैठक में सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया था, सभी सांसदों को, सभी जिला अध्यक्षों को, लेकिन उपस्थिति की संख्या काफी बड़ी थी, इसलिए डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को नसीहत देनी पड़ी पार्टी अध्यक्ष को कि जरा पता लगाएं ये लोग नदारद क्यों रहे, पार्टी के इतने अहम कार्यक्रम से इनकी दूरी की वजह क्या है। डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल की ये फटकार बीजेपी के उन लोगों तक जो उस बैठक से उपस्थित नहीं थे, अनुपस्थित थे, उन तक पहुंचेगी। मदन राठौड़ जो राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं, वो इससे क्या सबक ले पाएंगे और क्या वो बीजेपी को एकजुट कर पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपने प्रवक्ता को भेजने से इनकार कर दिया है। आजकल हम देख रहे हैं कई मुद्दों पर बीजेपी प्रवक्ता नहीं भेजना चाहती है। प्रवक्ताओं को नहीं भेजकर बचने की जो प्रवृत्ति है, जगदीश शर्मा जी, ये प्रवृत्ति क्या बताती है? हम विषय पर चर्चा करें उससे पहले इस बात को समझना चाहते हैं कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राजस्थान में एक विषय पर उनकी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी कोई बात कहते हैं, पार्टी के कार्यालय के भीतर कहते हैं, लेकिन बात बाहर आ जाती है। बातें अक्सर बाहर आ ही जाती हैं। तो ऐसे में क्या दिक्कत है बीजेपी को कि जो बात अंदर कही गई, जो इम्पोर्टेंट है, जो बाहर आ गई, जिसे जानना इस प्रदेश की जनता का और पॉलिटिकल पार्टी तमाम जो बीजेपी है उसके नेताओं कार्यकर्ताओं का हक है, उस पर बीजेपी अपना पक्ष ही नहीं रखना चाहती है। मीना जी, ऐसा है। मेरी आवाज मिल रही है आपको ठीक से? जी जी जी। अच्छा। आप सभी को नमस्ते। ऐसा है कि बीजेपी क्या करे। बीजेपी ने खुद ही ये कहा, एक बार आपको याद है कि हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। अब जो पार्टी, जिसके पदाधिकारी, खासकर जो चुने हुए पदाधिकारी हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जिला परिषदों में हैं, नगर पालिकाओं में हैं, पार्षद बने हुए हैं, इस तरीके से, या और इस तरीके के पदों पर हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं या नियुक्ति जहां पर हुई है, तो वो लोग सारा 24 घंटे चुनाव के मूड में कैसे रह सकते हैं? पार्टी को तो वो बताते हैं कि हम 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं, लेकिन हर एक आदमी की एक लिमिट होती है। हम्म। पॉलिटिकल पार्टी से उनको कुछ धंधा पानी मिलता नहीं है। आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे थोड़ा बहुत टाइम देना चाहता है, मान लो अपनी मर्जी से, कि ये चलो ये देश की सेवा कर रही है, हम भी थोड़ा अपना टाइम का दान इसके साथ कर देते हैं। लेकिन ऐसा टाइम थोड़ी दिया जाता है, दान थोड़ी दिया जाता है कि 24 घंटे के लिए हो। हम्म। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि राधा मोहन जी अग्रवाल साहब ने ये क्या समझ लिया है इन्होंने, कि हम्म। पता क्या लगाया आप लोग ने। ये कौन सी वृत्ति है? ये वृत्ति है तानाशाही वाली। हम्म। ये वृत्ति है जिसमें कि आप अपनी तो राधा मोहन अग्रवाल को लगता है कि वो आए हैं तो उनके सम्मान में सारे के सारे लोग पहुंचने चाहिए। लेकिन जगदीश शर्मा जी जो कह रहे हैं, राजीव तिवारी जी, परुष जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले राजीव तिवारी जी का रिएक्शन इसी बात पर, क्योंकि जगदीश जी के इंटरनेट में कुछ इश्यू आ गया है। राजीव तिवारी जी, तानाशाही प्रवृत्ति राधा मोहन अग्रवाल की, या उनको लगता है कि आज की बीजेपी की जरूरत है
या फिर वाकई में वो बीजेपी के भीतर किसी भी तरह के गतिरोध को दूर करना चाहते ये हैं, वृत्ति ऐसी या वो है। ये संदेश देना चाहते हैं। जी राजीव जी, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। राधा मोहन जी जो हैं वो यूपी से आते हैं, यूपी में भी गोरखपुर से आते हैं, और यूपी में एक शब्द है हनक। कोई भी जो एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है उसको लगता है कि मेरी हनक दिखनी चाहिए, यानी मेरा रुतबा, अगर अपन राजस्थान के शब्द में के हिसाब से देखें तो वो एक, यूपी में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे लखनऊ, कानपुर, आगरा, पश्चिम यूपी में मेरठ या कहीं भी, तो वो एक हनक होनी चाहिए कि भाई, जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, तो उनका एक ध्येय वाक्य था कि मेरा अगर कलदार गिरता है तो उसकी छनक सुनाई पड़नी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से आज वो पहली बार आए प्रभारी बनकर, उन्होंने यहाँ पे मीटिंग रखी और लोगों को बुलाया, और उनको लगा अरे मेरी क्या ये हैसियत रही कि लोग आए ही नहीं, यानी मुझे कुछ समझते ही नहीं है। तो वो एक जो हनक वाली बात होती है वो उनके, मेरे को आज के व्यवहार में दिखाई दी, जो भी खबरें देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, उसके हिसाब से कि मैं तो आया हनक और ना उनकी विधायक उस आए, तरह ना से कोई दर्ज नहीं हुई। सांसद भी, आधे आधे विधायक आए, सांसद भी, हालांकि उन्होंने 15 बोले, लेकिन अब तो 14 ही विधायक हैं। नहीं, 14 तो बोले थे उन्होंने, सांसद 14 ही 14 हैं। बोले उन्होंने कि 14 में से 10 आए, 4 नहीं आए। हाँ, 10 आए थे, और विधायक भी 115 बोले, 114 है शायद अब, क्योंकि एक विधायक के निधन हो गया था, तो जी। वो भी, उसमें से भी 66 या कितने विधायक ही आए। तो उनको जी। लगा कि यानी अपना तो कोई यहाँ पे रुतबा ही नहीं है, डर ही नहीं है लोगों में, जी। या तो एक तो मेरी बात हुई कोई हनक की हैसियत ही नहीं है। कि प्रभारी की हनक जो है, प्रभारी का रुतबा जो है वो दिखा नहीं, इसलिए वो प्रभारी को गुस्सा आया। इसलिए साथ ही कि भाई उन्होंने मेरी, पार्टी के अध्यक्ष को कहा कि भाई आप इसका पता लगाएं, आप इसकी हाँ, जांच करें, पड़ताल करें। तो अब पार्टी के अध्यक्ष इसकी जांच पड़ताल करेंगे, या पार्टी के अध्यक्ष, इसका एक संदेश क्या ये भी हो सकता है या होना चाहिए कि पार्टी के भीतर जो भी गुटबाजी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई जो लीडरशिप है प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की, क्या वो ये संदेश भी देना चाहती है राजीव तिवारी जी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए, संदेश देकर करेंगे क्या? अभी आप उस उतने बड़े बहुमत से यहाँ पर नहीं है कि आप किसी को भी कह दें कि आपको हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा अभी उस हैसियत में नहीं है अग्रवाल साहब भी, क्योंकि उनको मालूम है कि राजस्थान में असंतोष काफी है बीजेपी के अंदर, और आगे भी ये जो 6 उपचुनाव आ रहे हैं उसमें पार्टी में एकता कैसे बनाई रखी जाए। तो वो, और एक संदेश ये भी हो सकता है उनका, हो सकता है उन्हें दिल्ली से मिला हो कि मदन राठौड़ जी हैं जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर दूसरे गुट की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो उस बहाने वो दूसरे लोगों को भी और मदन राठौड़ जी को भी वो ये संदेश देना चाहते हो कि भाई देखो, प्रभारी मैं हूं यहाँ का, आप अध्यक्ष हो, लेकिन जी। केंद्र की ओर से नियुक्त प्रभारी मैं हूं, तो मैं जिनके लिए कह रहा हूं उनकी जांच करो, क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, और ये बड़े राजेंद्र राठौड़ जी जैसे नेता नहीं आए, क्यों नहीं आए, और आ गए, आकर कैसे चले गए। राजेंद्र राठौड़ तो छोटे छोटे कार्यक्रमों में हर जगह उपस्थित रहते हैं, हाँ, वो कैसे ऐसी चूक कर गए, या क्या कारण रहा, या बस उन्हें बुलाया नहीं गया? क्योंकि बस वही, अब तो इसी बहुत वजह कुछ से जो है उनका, वो इस तरह से है कि किसको संदेश दिया जाता है आने का, किसको नहीं दिया जाता। सत्ता में जो है वो अपने हिसाब से फिट इन भी करता है। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी। पौरुष भारद्वाज जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर जब इस तरह की बात होती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वाकई में इतना मुश्किल हो जाता है उस बात को संभालना,
या उस बात को स्पष्ट करना या उस बात का नैरेटिव जनता के साथ साझा करना कि हमारे प्रभारी का मकसद ये था, हमने ये बात इसलिए कही गई, इस पे आगे ये किया जा रहा है पार्टी के भीतर। वाकई में इतनी स्थिति परेशानी वाली हो जाती है कि पार्टी प्रवक्ता ही नहीं भेजती। देखिए मीना जी, मैं इसी बात की आपसे कहना चाह रहा था कि आपने अभी मेरे से पहले आदरणीय जगदीश जी भाई साहब से भी सवाल पूछा, तो शायद वो दूसरी जगह ले गए इस बात को, और बाद में भी ये बात नहीं हुई। तो निश्चित तौर पे देखिए, राजनीतिक पार्टी हो या फिर कोई हमारा निजी जीवन, सामाजिक जीवन हो, हमारे जीवन में सदा हमारे मनमाफिक चीजें ये होना आवश्यक नहीं है। कई बार हम लोग हमारे अनुकूल परिस्थितियां भी होते हैं, कई बार हम हमारी विपरीत परिस्थिति में फंसते हैं, और कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं जिसको हम फेस ही नहीं कर सकते। परंतु देखिए, कहा जाता है कि कुशल तैराक वही होता है कि जो पानी की गहराई देख करके डरे नहीं, उससे आगे बढ़े। अगर हो सकता है कि वो डूब जाए तो उसको अगली बार के लिए सीख मिलेगी। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वो भी उस स्थिति में कि जब वो अपने आप को एक विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है और केंद्र में और राज्य में सत्ता में, और अगर वो अपने से पूछे जाने वाले सवालों से मुंह फेर रही है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी और उसकी निराशा का परिचय है। और देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में कितनी आस्था है, वो भी इस बात से प्रदर्शित होता है। कई बार स्थिति हमारे सामने भी होती है, आप लोग हमें भी कई बार डिबेट बुलाते हैं, हमारे लिए भी कई टॉपिक ऐसे होते हैं। कई बार हमारे पार्टी, मुझे हालांकि यहाँ पे नहीं कहनी चाहिए, हमारे अंदर आपस में भी कई बार बातचीत चलती है। हमारे कुछ एक प्रवक्ता कहते हैं पार्टी की, भाई आप मत भेजिए, हम जबरदस्ती आप हमें घेरेंगे और कंट्रोवर्सी पैदा होगी। परंतु फिर भी हमारा पार्टी नेतृत्व कहता है, बोले नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आप अपनी जगह सही हैं। तो आपसे जो भी पत्रकार बंधु या फिर जो भी विश्लेषक बंधु या सामने वाले हो जो सवाल पूछे, आप बिल्कुल निश्चित तौर पर निर्भीक होकर जवाब दीजिए। तो देखिए, इससे ये तो स्थिति भारतीय जनता भारद्वाज पार्टी जी, जब सत्ता में 22 अगस्त 2024 के शाम 6:15 हो रहे, और आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा हर मुद्दे पर सामना करती है। तो आप आगे ध्यान रखिएगा, जब जब ऐसा मौका आएगा जब कांग्रेस पार्टी भी बचेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी अकेली बच रही है। आप लोग नहीं, बहुत मीना जी, बात लिख रहे हैं, मीना जी मुझे बहुत अभी बार पत्रकार नहीं अभी भेजते हैं, मीना महीने जी, भर और पहले मुझे ही एक मुझे राजनीतिक जहां न्यूज तक आई ध्यान हमला है, है करने कि के लिए आपने अपने देखिए कहा आप था कि पर। देखिए कांग्रेस ने मुझे अपना मुझे प्रवक्ता नहीं भेजा है। मुझे जहां तक ध्यान है मीना जी देखिए, मुझे जहां तक ध्यान है कि कुछ एक इश्यूज ऐसे हुए कि जहाँ पे हमारा किसी मामले को लेके किसी मीडिया चैनल से या फिर बीजेपी से किसी बात का टकराव रहा। उस मामले में कई चैनल्स के द्वारा हमें कुछ निर्देशित करने की कोशिश की गई, उस जगह हमने भले हमारे प्रवक्ता नहीं भेजे। परंतु जब कोई विषय ऐसा हो कि जिस जगह हमारी जवाबदारी बनती है, हमें देश की जनता को, राज्य की जनता को जवाब देना आवश्यक है, तो देखिए मुझे जहां तक ध्यान है कि आप भी मुझे पता करके बताइएगा, मुझे जहां तक ध्यान है कि एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ता नहीं भेजे हों। देखिए, दूसरी बात हम लोग बात करना चाहेंगे आज वाले एपिसोड पे, जो मेन एपिसोड है उसमें देखिए, राधा मोहन जी जो आए, उन्होंने जो बात कही उन्होंने, और एक तरफ जब प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी ने जब पदभार ग्रहण किया था, उन्होंने जो बात कही कि हमारी पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है, हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया है। और आज जिस प्रकार से प्रभारी जी के आने के बाद में बड़ी संख्या में विधायकों द्वारा, सांसदों द्वारा और इनके जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं इस बात को, मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, बाकी हमारी पार्टी के नाते और एक लोकतांत्रिक पार्टी के नाते एक प्रभारी की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। प्रभारी जी को लेने के लिए मुख्यमंत्री जी जाते हैं, स्थिति ये होती है। और वहां पे जो खास करके कोई कार्यकर्ता भले ही नहीं है, पर कार्यकर्ता एक अपना पार्टी के प्रति समर्पण के प्रति खिंचाता है। परंतु जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनका निश्चित तौर पे दायित्व बनता है कि वो प्रभारी जी को एक तरीके से केंद्र का प्रतिनिधि मानते हुए, कि हम ये नहीं मानते कि भाई ये राधा मोहन जी हैं या फिर हमारे रंधावा साहब हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष या हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही आए हैं, उन्हीं का प्रतिनिधि आए हुए हैं। ये तो उस जगह देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक दड़ा जो है वो वर्तमान व्यवस्था से बुरी तरह दुखी हो चुका है और भविष्य के लिए हताश है। उसको कहीं आशा की किरण नजर नहीं आ रही है किसी भी प्रकार, भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रकार की आंतरिक व्यवस्था में, कि कोई ऐसा कुछ होगा कि जिसमें हम लोग वापस सर्वाइव कर पाएंगे। वसुंधरा राजे जी ने जो कुछ दिन पहले बयान दिया, उनकी पीड़ा उस चीज में झलक रही थी। उन्होंने जिस प्रकार से मदन राठौड़ जी के पदभार समारोह में उनको भी सलाह दी, और उससे पहले मुख्यमंत्री जी पर भी निशाना साधा उन्होंने, पद, कद और मद वाली बात बोल करके। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ जी सही नहीं है, और राजीव आज उन्होंने तिवारी जो जी, बात बोली, दूसरे दूसरे जो कॉर्नर होता है उस तरफ हमला करना आसान होता है, अपनी तरफ देखना मुश्किल होता है। ये बहुत स्वाभाविक भी है। ये तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत बड़ी जंग हो गई है, ये तो घर परिवारों में भी होता है। तो हम आसानी से, जब हम अपनी बात आती है तो अलग तर्क देते हैं, और दूसरों की बात आती है तो तर्क बदल जाते हैं। परुष भारद्वाज जी का तर्क था बहिष्कार किया। ऐसा लगता है आपको कि यहाँ राधा मोहन अग्रवाल जी का कोई बहिष्कार हुआ है, सोची समझी योजना के तहत ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि
ये जरूर है बीजेपी में असंतोष है, लेकिन आज की मीटिंग में जानबूझकर लोग नहीं आए। हो सकता है बहुत सारी जगह बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हुई है, बाढ़ के हालात हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो हो सकता है कई लोग इस वजह से भी ना आए हों। आज भी 4-5 जिलों में भारी बरसात हुई है दिन में, तो संभव है कि किसी वजह से भी लोग नहीं आए होंगे। तो ये तो अब जांच का विषय है, और राधा मोहन जी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं मदन राठौड़ जी को। तो अब देखना पड़ेगा कि राठौड़ साहब की फाइंडिंग्स क्या आती हैं जांच के बाद, कि कौन क्यों नहीं आया था। तो वो अब 2-4 दिन उनकी रिपोर्ट का वेट किया जा सकता है, और मीडिया को अब ये नहीं कहना चाहिए कि बहिष्कार हुआ है। जी जी, इसीलिए मैंने कहा पौरुष भारद्वाज जी का जो तर्क है, पौरुष भारद्वाज जी ने जो जिस तरह से नैरेटिव बनाया है इस राधा मोहन अग्रवाल के बयान के बाद, जगदीश शर्मा जी, मदन राठौड़ और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, क्या ये आने वाले समय में दोनों के पद जो हैं और दोनों के पद के जो काम है, बीजेपी को एकजुट करने की जिम्मेदारी जो है, क्या ये शुरुआत उन दोनों के एक तरह से स्वाभिमान, अभिमान और भी कोई शब्द बेहतर, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, उन दोनों के बीच ये एक शुरुआत कह सकते हैं इसे? मीना जी देखिए, पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है और वो बार सभी बार जगह है सर, वो, सभी जगह है, आज कोई हाँ, दिक्कत नहीं है सर, टैब सभी को हो टैब रही है छोड़ के मुझे परेशानी, अपने छोटे से फोन से ही आपसे कोई दिक्कत नहीं मुखातिब है होना सर, पड़ा है। थोड़ी परेशानी है तो आज। अब ये राधा मोहन जी कैसे आए हैं, ये योगी जी के क्षेत्र के हैं, आपको ध्यान है, ये आपने ही बताया जी योगी जी के क्षेत्र के हैं। तो जी जी। एक योगी जी जैसा ही तरारा भी अपने अंदर लेके आना चाहते हैं, कामकाज का तरारा जिसको बोले शब्द, तो वो तरारा वैसा लेके आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उतना कैपेबल होना, उतना सक्षम होना, उतना डेडिकेशन और आपके अंदर ताकत होना जरूरी है। अगर राजस्थान के प्रभारी वो बन गए हैं अग्रवाल साहब, तो पहले खुद तो स्टडी करते हैं कि राजस्थान किस नेचर का प्रदेश है, राजस्थान में लोग कैसा काम करते हैं। कि मैं नहीं समझता कि ये जो इंट्रोडक्टरी मीटिंग रखी गई थी, ये इतनी इतनी अनुशासन से बंधी हुई थी कि बहुत ही अर्जेंट हर किसी को आना हो, ऐसा नियम बना हुआ हो कुछ कुछ इस तरीके की। तो पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि ये कोई अर्जेंट वर्क के लिए नहीं थी, जिसको अर्जेंट, अगर इंट्रोडक्टरी है तो हो सकता है बहुत सारे लोग, जैसे राजीव जी बता भी रहे थे कि भाई तेज बरसात का माहौल चल रहा है राजस्थान में, बहुत सारी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन और लिंक जो है वो गड़बड़ हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में इसको इग्नोर करना चाहिए इस बात को, मेरे हिसाब से जितने आगे उतने ठीक है, 2-4% अगर नहीं भी आए तो कोई खास जी। बात नहीं है, क्योंकि आप कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं करने वाले थे। अगर कोई फैसला होने वाला था, पार्टी की वो मीटिंग है जिसमें कि राजस्थान की कैबिनेट के बारे में डिसीजन होने वाला है, या जी लीडर चुनना है आपको, या कोई और बड़े चुनाव से संबंधित मीटिंग है, तब तो समझ में आया कि हर आदमी का हर हालत में उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब एक इंट्रोडक्टरी समारोह है, सभा है, उसमें अगर 2 आदमी कम आ गए तो क्या फर्क पड़ रहा है। जी अब जी। ये राजीव जी वाली बात को मैं वापस दोहराता हूँ। बात है जगदीश शर्मा जी, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के बारे में जितनी जानकारी है, अपने गोरखपुर शहरी क्षेत्र में जहां से वो विधायक चुने गए लगातार 5 बार, और योगी आदित्यनाथ के लिए उनकी सीट खाली की गई, और वो योगी आदित्यनाथ ही थे उन्हें राजनीति में लाने वाले भी। पेशे से वो बाल रोग विशेषज्ञ है, बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन है, लेकिन योगी आदित्यनाथ लाए थे उन्हें राजनीति में। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की खिलाफत करने वाले जो लोग हैं, उनमें राधा मोहन अग्रवाल सबसे ऊपर हैं, और राज्यसभा की सदस्यता भी उन्हें इसीलिए दी गई, और फिर राजस्थान का प्रभारी, और संगठन में भी वो काफी अहम पद पर हैं। बात ये कि उनका जो ये कार्यक्रम है वो भी उनके
प्रभारी की घोषणा के काफी समय बाद हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी, वो राज्यसभा में थे, तो वो यहाँ देर से आए। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक ये पहले से प्लानिंग सुनियोजित कार्यक्रम था। सदस्यता अभियान में एक संदेश देने का भी था, प्रदेश के इसमें अध्यक्ष भी थे और प्रभारी, अध्यक्ष और प्रभारी पहली बार एक साथ, अगर पार्टी के सभी जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनसे मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाया गया है, तो ऐसे में ये इसे सिर्फ हनक तक जोड़ना चाहिए राजीव तिवारी जी, या फिर वाकई में बीजेपी को जो एकजुट करने के जो प्रयास तेज होने चाहिए, या एक संदेश की जो राजनीति है कि भाई अब यहाँ पर पहले जैसा, क्योंकि अरुण सिंह के लिए कहते हैं पिछले जो प्रभारी थे कि वो बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड राजस्थान में प्रभारी के रूप में नहीं है, ऐसा पार्टी के लोगों के द्वारा बहुत सुना गया है। देखिए, हनक वाली बात तो ये है कि उन्होंने एकदम जो देखकर पूरा माहौल को वो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि तेज बारिश हो रही है, बहुत सारे रास्ते भी रुके हुए हैं, लेकिन 114 में से 66 आना ये गंभीर है थोड़ा। विधायकों का 114 में से 66 ही विधायक आना, तो इतने रास्ते भी नहीं रुके हुए हैं और इतने विधायक अपने क्षेत्रों में भी नहीं है। ऐसे ही जिला प्रमुख जो जिला अध्यक्ष हैं या और संगठन के और जो नेता हैं जो नहीं आए, वो भी ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश, हो सकता है 2-4 के साथ कोई कारण रहा हो, 10 के साथ रहा हो, लेकिन ये 50-50 लोगों की एब्सेंस, विधायक तो करीब 50% ही, ऑलमोस्ट 50%, हाँ 45% तो हाँ, तो वो जो एब्सेंस है वो थोड़ी चिंता में डालने वाली है पार्टी को भी, संगठन को भी, और खुद अग्रवाल साहब को भी, और मदन राठौड़ जी को भी, क्योंकि मदन राठौड़ जी को भी मालूम है कि यहाँ की जो सारी ये गतिविधि है, कि जो भी आज सभा में हुआ, जो लोग नहीं आए, इसकी पूरी रिपोर्ट सेंट्रल को जाके देंगे ये। इसको लेकर भजन लाल जी को भी चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भाई मैसेज तो इन सभी की तरफ से गया होगा हर व्यक्ति के पास जिनको भी उस सभा में आना था, कि भाई आपको इंट्रोडक्टरी सेशन है अग्रवाल साहब का, तो आप लोगों को इसमें पधारना है, इसमें उपस्थित रहना है। तो वो उस इनविटेशन के बाद भी क्यों नहीं आए लोग, ये वाकई जांच का विषय है। और उन्होंने इसके आदेश भी दिए हैं मदन जी राठौड़ को, और वो देखिए क्या आता है, संगठन की क्या जांच रिपोर्ट आती है, क्या लोगों के जवाब आते हैं कि किस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए, या हो सकता है कुछ लोग जवाब ही ना भेजें, तो फिर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की कोई प्रोसीडिंग शुरू होती है, क्या होता है, ये आगे अगले 10-15 दिन में सारी चीजें सामने आएंगी। जी, बड़े अच्छे स्पीकर भी हैं डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, पार्लियामेंट में आपने सुना होगा उनको। आज की बैठक के बाद जो माहौल दिखा, उसको लेकर अग्रवाल साहब को भी अब यहाँ काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। जी, दरअसल कल ये बैठक थी और परसों वो आए थे, 2 दिन के लिए आए थे, आज वापस चले गए, लेकिन वो वापस जाते जाते ये पूरा शोर छोड़कर चले गए। हालांकि जो वीडियो है राजीव तिवारी जी, ये ना तो बीजेपी के ऑफिशियल किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर है, ना ही किसी बीजेपी के नेता के, पूरा वीडियो मतलब पार्टी के हैंडल में होता तो आज प्रवक्ता भी यहाँ होते। जी जी जी, मैं वही बता रही हूँ कि पूरा जो लाइव जनरली ये लोग लाइव करते हैं वो भी वैसा भी कुछ नहीं था, लेकिन वीडियो आया भी अंदर से ही है, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से आया है। तो जो अंदर से वीडियो देने वाला है, फिर वीडियो किसने जारी किया है वो भी मुद्दा समझ में आता है कि वीडियो जारी करने वाले भी एकदम दूसरे खेमे के कहां से कहां संबंधित है। अशोक गहलोत जी के खास लोग हैं जिन्होंने वीडियो जारी किया है। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, एक तरफ तो ये कि पार्टी को यहाँ पर राजस्थान में पटरी पर लाने के प्रयास डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, मदन राठौड़ दोनों को मिलकर करने हैं। एक तरफ ये कि दोनों के पद की एक अलग टकराहट होती है। इससे पहले भी अध्यक्ष और प्रभारी के बीच टकराहट हम देख चुके हैं, राजस्थान झेल चुका है। उसका नुकसान जो होता है
पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर्स को जितना होता है उससे ज्यादा जनता को होता है, लोगों को होता है। पॉलिटिकल पार्टी में जो कुछ होता है उसका भी कैसे असर जनता पर पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो कैडर है वो जिस तरह से काम करता है, जनता के काम उससे डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। जनता के काम कौन करता है? वो कैडर करता है। अगर उस कैडर को इस तरह से बांट दिया जाता है खेमों में, तो कुछ लोगों के काम होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। तो जगदीश शर्मा जी, ऐसे में जो संदेश उन्होंने दिया है, क्या वो संदेश बीजेपी के तमाम उन नेताओं तक पहुंच पाएगा जहां तक पहुंचाने का प्रयास है? मीना जी, ऐसा है कि ये संदेश क्या, वो अपनी सबसे पहली जरूरत तो ये है कि वो अपनी हैसियत को वहां पर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभारी बने हैं और प्रभारी कितना ताकतवर या कितना डिसिप्लिन्ड हो सकता है ये दिखाने के लिए वो उन्होंने ये सब कुछ किया हो पहले। जबकि मेरी मान्यता ये है कि उनको पहली बार तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके पहले स्टडी करनी चाहिए थी राजस्थान में क्या क्या, कैसे कैसे एमएलए हैं, कैसे कैसे सांसद चुने गए हैं। मेरे ख्याल में सबसे परिचित भी नहीं होंगे अभी तो वो। तो ऐसे में उनको पहले तो थोड़ा अपना जो एटीट्यूड है, अपनी जो गलत है, इसको थोड़ी सी सामान्य से नीचे रखनी चाहिए। और उसी से ही वो सबके बीच में पहले जब ढंग से इंट्रोड्यूस हो जाते, सबका मन भी पढ़ पाते वो, उसके बाद अगर शक्ति के भाव रखते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में जो रूटीन की मीटिंगें हैं वो चलती रहती हैं बहुत सारी। जहाँ तक मैं दोनों पार्टियों का, मेरा आजकल जो है इनके दफ्तरों में जाना नहीं होता, लेकिन पहले मैं रेगुलर पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक्टिविटी होती थी, खासकर जब कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, कोई प्रभारी केंद्र से आया है, कोई मिनिस्टर आया है सेंट्रल का, तब कुछ एक्टिविटी हो रही है तो मैं उसको देखता था। मुझे नहीं लगता कि तब भी उपस्थिति 100% ही होती होगी। 100% उपस्थिति तो विधानसभा जैसे हाउस में नहीं होती। उसमें ही कभी बजट पारित होना है या कोई स्पेशल प्रस्ताव आया हुआ है उसके ऊपर वोटिंग होनी है, तब तो कहकर या व्हिप जारी कर कर और उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाती है। लेकिन अपनी तरफ से ये उपस्थिति जो है वो इतना आसान नहीं है कि कर लें आप। मैंने आपको शुरू में ये बात अर्ज की थी कि देखिए, जो जितने भी प्रभारी हैं या जिन्होंने पद भी ले लिए हैं, एमपी बन गए या एमएलए बन गए या दूसरे पदों पर बैठे हुए हैं, वो लोग एक दफा बन जाने के बाद थोड़ा सा लिबरल होते ही है। थोड़ा सा उनके बीच में हमारी ये सामान्य प्रवृत्ति भी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। हम कोई आर्मी के फ्रेम में काम नहीं करते, जी जी, एक सामान्य राजनीतिक फ्रेम में काम करते हैं। उसमें कई दफे होता है कि भाई मेरे को अगर ज्यादा जरूरी काम है, और जो तो सांसद और विधायक बन गए वो तो एक अलग तरह की खनक खुद ही रखते हैं। उस खनक खुद में ही वो रखते हैं। बहुत जगह पहुंचते हैं, बहुत जगह नहीं पहुंचते हैं। लेकिन पौरुष भारद्वाज जी, सवाल ये कि पॉलिटिकल पार्टी के कैडर को, पॉलिटिकल पार्टी में जब कोई भी इस तरह की पद पर आता है प्रभारी, जैसे आपने अपने प्रभारी की चर्चा की, तो किस तरह का प्रभारी ज्यादा अच्छा लगता है, सख्त या फिर नरम? कि मतलब ठीक है, कोई आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, या फिर जैसे डॉक्टर राधा मोहन जी बड़े अच्छे हेडमास्टर की तरह एक एक जो पॉइंट नोट कर रहे हैं, तो कौन सा बेहतर होता है पार्टी के लिए? देखिए मीना जी, मैं जहाँ तक बात करूँ, मुझे लगता है कि एक जनरली जो सभी राजनीतिक पार्टियों का अनुभव जो साझा होता है, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो देखिए जो कार्यकर्ताओं के लिहाज से जो एक प्रभारी जी की डेफिनेशन होती है, वो एक डेफिनेशन अलग होती है, और नेताओं के लिहाज से होती है वो एक डेफिनेशन अलग होती है। निश्चित तौर पे कार्यकर्ता इस बात को चाहते हैं कि भी हमें ऐसे प्रभारी मिलें कि जो डिसिप्लिन्ड भी हो, बड़े नेताओं के जिसको कहा जाता है कमान कस के रखें बड़े नेताओं की, और साथ ही साथ जो है वो हमें आम आम कार्यकर्ताओं को सुने, हमारी कोई वेदनाएं, हमारी कोई पीड़ाएं हैं, हमारे विधायक से, हमारे मंत्री से, हमारे खुद के क्षेत्र के विधायक की कोई पीड़ा है, हमारी पार्टी का विधायक जो है उसकी हम शिकायत कर सकें, और वो प्रभारी जी जो है वो हमारी बात को सुने भी और उसका निदान भी कराए।
तो देखिए इस जगह तो कार्यकर्ताओं की डेफिनेशन अलग होती है, और नेता जो है वो ये चाहते हैं कि भाई हमें जो आपने जैसा कि कहा कि भाई एक होती है थोड़ा सा कि भाई हमें स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं बजाय कार्यकर्ताओं के, तो निश्चित तौर पे जो प्रभारी होते हैं उनका जो काम होता है वो समन्वय बैठाना होता है, वो क्यों नेताओं की और कार्यकर्ताओं के मध्य समन्वय स्थापित कर सके, संगठन को और सत्ता को एक जगह लेकर के आ सके। तो देखिए निश्चित तौर पे प्रभारी का बड़ा काम होता है। परंतु आज वाला जो मामला देखा जाए, देखिए मीना जी 14 में से सिर्फ 4 एमपी उपस्थित होते हैं, तो आप इसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो मुझे लग रहा है 26 से 27% सांसद उपस्थित रहे, विधायकों की भी ये स्थिति रही। तो इतनी बड़ी संख्या में नहीं आना, तो मुझे लगता है जहां तक कि इतनी बड़ी संख्या में जो कोई बाढ़ का कारण हो या कोई बारिश का कारण हो या फिर कोई वैसे अनुपस्थिति हो बाकी सबका तो संसद में। समझ में आता है। मान लीजिए सांसद जो है वो दिल्ली में है या अपने लोकसभा क्षेत्र में है, विधायक भी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन मंत्री मंत्री जो है उनको तो जयपुर में ही रहना है, उनका तो घर भी यही है, सरकारी बंगलो मिला हुआ है, सचिवालय में दफ्तर है। लेकिन मंत्री जो है राजस्थान में, दरअसल बहुत सारे मंत्रियों की ऐंठन तो सिर्फ ये है कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा समझते हैं, कह नहीं पाते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज से दिखाते हैं, एटीट्यूड से दिखाते हैं। तो ये भी एक कारण रहा राजीव तिवारी जी कि मंत्रीगण भी जो है वो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित नहीं थे। अब हो सकता है उदयपुर संभाग के आज वहाँ सीतारमन जी आ रही थी वित्त मंत्री, तो हो सकता है उदयपुर संभाग वाले वहां रह गए हों। तो ये तो अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन मंत्री नहीं आए, कौन कौन मंत्री नहीं आए, कौन कौन विधायक नहीं आए। विधायक नहीं आए। राजेंद्र राठौड़ सीधे सीधे टारगेट में आ गए कि भाई तो वो तो राजेंद्र राठौड़ इसलिए आ गए कि वो एक बार कार्यक्रम में आए और बीच में से चले गए। हाँ हाँ तो बिल्कुल। वो उनको अखरा थोड़ा सा कि भाई जब आप आ ही गए हो तो फिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी। और उन्होंने जो मदन राठौड़ जी को कहा भी है वो यही कहा है, जैसा कि सूत्रों से खबर आ रही है कि भाई ये आकर क्यों चले गए, ऐसी क्या इमरजेंसी थी। तो वो मैं थोड़ा सा सबकी करने अटेंडेंस वाली का बात ध्यान थी। भी रखता हूँ, ये भी बोले मैं सबकी हाँ अटेंडेंस का ध्यान रखता हूँ। हाँ तो ये जो अटेंडेंस है इसमें कौन एब्सेंट था कौन प्रेजेंट था इसकी लिस्ट मदन राठौड़ जी तैयार करते हैं। फिर एक दिन और चर्चा करेंगे कि जो अनुपस्थित थे वो कौन कौन थे, जो उपस्थित थे वो कौन थे, और जो नहीं आए उसका मदन राठौड़ जी क्या रिपोर्ट बनाते हैं। बहरहाल परुष भारद्वाज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, राजीव जी, जगदीश जी, कि प्रभारी वो होता है जो बड़े नेताओं को टाइट करके रखे। तो उस लिहाज से तो राधा मोहन जी ने टाइट करने का प्रयास किया है। तो अब पौरुष जी कार्यकर्ता, से ये पूछना चाहिए कि रंधावा जी ने यहाँ किसको टाइट किया। तभी तो वो बोल रही है, बात नहीं किया इसीलिए किसी को तो। नहीं किया। नहीं बिल्कुल। तो देखिए मैंने मीना जी के साथ में कोऑर्डिनेशन वाली बात भी कही थी कि जो कार्यकर्ताओं में और जो नेताओं में समन्वय बना सके प्रभारी जी, तो निश्चित तौर पे रंधावा साहब के, आप देखिए रंधावा साहब जी के और है ना डोटासरा जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग विपक्ष में रहते हुए एक अच्छी सीटें हमने विधानसभा में जीती, हमने लोकसभा में भी हमने लोग जो लेकर के आए। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर रंधावा जी के कार्यशैली की और डोटासरा जी की कार्यशैली की ये प्रशंसा करने वाली बात है। और कार्यकर्ताओं की जो वेदनाएं होती है उसको, उसकी जो वेदना को सुनने का काम, मुझे लगता है प्रभारी जी का रोल जो है वो इस मायने में भी बढ़ जाता है कि देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता तो पार्टी की आप कह सरकार रहे हो थे या फिर हमारी सुनेंगे पार्टी कि वेदना, आपको उसका कष्ट तो है लेकिन आप भी बोल नहीं सकते, आपकी भी मजबूरी है, हाथ बंधे हुए हैं, है ना। कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि मदन राठौड़ और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, इन दो लोगों को अब एक नए तरीके से राजस्थान की बीजेपी को आगे बढ़ाना है। उसमें एक प्रयास डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का जो दिखा कल की बैठक के बाद, जो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, जो संदेश उन्होंने दिया, वो पार्टी की बड़ी लीडरशिप, बड़े सांसद, मंत्री, विधायक वो किस रूप में लेते हैं और मदन राठौड़ उसे किस रूप में आगे ले जाना चाहते हैं। इससे तय होगा बीजेपी की आगे की तस्वीर किस रूप में दिखेगी हमें आने वाले समय में। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।